तो ऐसा आदमी जो कि वासना से भरा हुआ है, चाहे वो लोभ वासना से, चाहे अहंकार वासना से, और काम वासना में तो पूरे तरीके से गिर जाता है, वो भजन सिमरन की तरफ तो जा ही नहीं सकता है, मतलब ही नहीं है। यानी वासना से छूटे बगैर आप भजन सिमरन की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो निरंकार का मतलब है कि पूरी दुनिया का एक ही मालिक है, उसी मालिक की चरण शरण में हम रहने वाले हैं और उसी मालिक की हम उपासना करने वाले हैं। उसी वही धन्य है, उसी की जय है, उसी की विजय है। भजन सुमिरन दुख तकलीफों का सामना करने में क्या एक सत्संगी की मदद करते हैं? आज इस पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। आप एक आध्यात्मिक विषय लेकर के आए हैं और लोक कल्याण के लिए विषय लेकर के आए हैं, इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद। महाराज जी, जो लोग नामदान लेते हैं, भजन सुमिरन करते हैं और उनके जीवन में जब दुख तकलीफें आती हैं तो क्या उनका सामना करने में भजन सुमिरन उनकी मदद करते हैं? देखिएगा प्रियवर, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यथा संगर्ते चा अयम कुर्मो अंगानीव सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस प्रकार कछुआ होता है, उसके अंगों को चींटी खा जाए, उसके अंगों को कोई बड़ा जानवर तो आसानी से खा जाएगा, शिकारी आसानी से खा जाएगा, लेकिन अगर वह अपने अंगों को अपने कवच में छिपा लेता है तो फिर उसको कोई नहीं खा सकता है। तो मैं हमेशा इस बात को तो स्मरण रखता ही हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को तो मैं स्मरण रखता ही और सबसे कहता हूँ कि इस बात को बिल्कुल स्मरण रखें भाई, अपने मस्तिष्क में रखें। जब भी जीवन में तकलीफें आए, जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपके लिए आपको अनिष्ट लग रहा हो, उस वक्त अगर आप प्रभु नाम की शरण में चले जाएंगे, उसके कवच में छिप जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग कष्ट से बच जाएंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा संगर्ते चा अयम, जिस प्रकार संगार होता है कछुए का, कुर्मो अंगानीव सर्वस्य, तब कछुआ जो होता है वह अपने सभी अंगों को समेट लेता है, कहाँ पर? अपने कवच में समेट लेता है। ऐसे ही जब जीवन में दुख आए, तकलीफें आए, जब भी संघर्ष हो, जब भी विपरीत समय हो, तब आप भजन सुमिरन की शरण में चले जाएं, अपने चारों ओर उसका आवरण बना लें, उसका कवच बना लें, निश्चित रूप से आप लोग तकलीफों से बच जाएंगे। जब आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उस वक्त आपको शक्ति की जरूरत होती है। किस प्रकार की शक्ति की? आत्मबल की। और आत्मबल तो आपको मिलेगा केवल परमात्मा के नाम से ही। एक मंत्र आता है, य आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते प्रशंसम यश देवा यश छायामृतम यश मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो परमात्मा आत्मिक बल का देने वाला है, शारीरिक बल का देने वाला है, हर प्रकार के बल का देने वाला वही तो है, जो पूरे विश्व की उपासना करने योग्य है। पूरी दुनिया उस एक मालिक की तो उपासना करते हैं, कोई दो नहीं है, वो कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है। ऐसा नहीं कि सत्संगी का अलग है और दूसरे सत्संगी का अलग है। ऐसा नहीं कि इस मत वाले का अलग है, उस मत वाले का अलग है। ऐसा नहीं इस जाति वाले का अलग है, उस जाति वाले का अलग है। सबका वह एक ही परमात्मा है। और वो जो एक परमात्मा है, आत्मदा बलदा, वह आत्मिक बल का भी देने वाला है, शारीरिक बल का भी देने वाला है, मानसिक बल का भी देने वाला है, बौद्धिक बल का भी देने वाला है। हर प्रकार के बल का देने वाला वही। अब कहेंगे शारीरिक बल तो है, आत्मिक बल कैसा होता है? शरीर के बल से आत्मिक बल ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आदमी शरीर से तो बहुत तगड़ा है लेकिन डर जाता है। एक आदमी कमजोर सा है पर देश के लिए लड़ते हुए उसने परमवीर चक्र को भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि आत्मबल था। अगर हम बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह के बारे में बात करें, 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, दीवार में चीने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हें जो है तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहते हैं कि मरनी मर जाएंगे, सिक्खी नहीं छड़नी सुबह। मर जाएंगे लेकिन सिक्खी को नहीं छोड़ सकते हैं। वो आत्मिक बल कहाँ से आया? गुरु अर्जुन देव जी को तत्ती तवी पर बैठाया गया, गर्म देग में उबाला गया, गर्म रेत उनके ऊपर डाली गई। एक ओंकार का जाप कर रहे थे, प्रणव जाप कर रहे थे, उस मालिक को स्मरण कर रहे थे। आपके शरीर पर अगर एक जरा सी कोई गर्म चीज लग जाए, गर्म प्रेस लग जाए, गर्म तवे से, गर्म चिमटे से शरीर छू जाए, एकदम से चिल्ला उठेंगे। लेकिन जब नीचे से गर्म तेग में उबाला जा रहा है या गर्म तवी पर बैठाया जा रहा है, आदमी नीचे से जलना शुरू होता है, उस वक्त मांस फूकना शुरू होता है। आदमी अडोल बैठा रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं। ये उस मालिक के नाम की ताकत है जो आपको इस शरीर से पृथक कर देती है। तो भजन सुमिरन जो है वो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति को पैदा कर देता है। या आत्मदा बलदा यश विश्वासते प्रशंसम यश देवा, जिसकी देवता लोग उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देवता कौन है? जो परमात्मा का नाम लेता है वो देवता है। और जिसके जीवन में नाम नहीं है,
जिसके जीवन में भजन सुमिरन नहीं है, जिसके मन में काम वासना चलती है, जिसके मन में दूसरों का बुरा चलता है, वो राक्षस है। प्रशिष्यम यश देवा, दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। यश छायामृतम मृत्यु कस्मै देवाय विषाविदे, में उसकी अमृत रूपी छाया में आकर तो मृत्यु की भी दिक्कत नहीं रहती, मृत्यु का भी भय नहीं रहता। कस्मै देवाय हविषाविदे, में किसकी उपासना करनी चाहिए? तो कहते हैं किसकी उपासना करें? अस्मै, इसी की, यानी कि उसी परमात्मा की उपासना हम करें, और वही उपासना के योग्य है। इसी मंत्र में प्रश्न भी है, इसी मंत्र में उत्तर भी है। तो जाहिर सी बात है कि परमात्मा का जो नाम है, जो भजन है, जो सुमिरन है, और विशेष रूप से जो गुरु आपको दीक्षा के समय देते हैं, उनका अगर आप स्मरण करते हैं, बार बार करते हैं, उसी विधि से करते हैं, तो हर प्रकार के दुखों से आप पार हो सकते हैं। पूरे गुरु से नाम दान लेने के बाद भी हमें मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिलती है? देखिएगा प्रियवर, कि जब भी हम भावों से दूर हो जाएंगे, जब भी अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएंगे और मात्र हम कर्मकांड पर टिक करके रह जाएंगे, तो फिर हम मुक्ति से दूर हो जाएंगे। अब कहेंगे कि हमारे गुरुजी तो कर्मकांड से मना करते हैं, हमारे गुरुजी ने तो यज्ञ करने से भी यज्ञ करने को जरूरी नहीं बताया है, उसने तो दिया जलाने को जरूरी नहीं बताया है, उसने तो प्रसाद वगैरह चढ़ाने को जरूरी नहीं बताया है, उसने तो व्रत वगैरह को जरूरी नहीं बताया है, इसलिए हम नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम तो परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, फिर भी जीवन में तकलीफें हैं। ये आप गलत कह रहे हैं कि सूरज भी निकल रहा है और अंधेरा भी है। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि सूरज निकला हुआ है और सूरज दिखाई दे रहा है और फिर भी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आपकी आंखें खराब हों, यदि आप देख नहीं पा रहे, तब सूरज निकल रहा है, तब आपके लिए अंधेरा ही रहेगा। तो यानी ठीक ऐसा ही है कि आप अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं, भजन सुमिरन कर रहे हैं, उसके बाद भी दुख हैं, तकलीफें हैं, तो इसका मतलब आपका भजन सुमिरन भी एक कर्मकांड ही बन गया है। बिना भाव के जो भी आप कर्म करते हैं वो कर्मकांड बन जाता है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो कर्मकांड बन जाता है। यदि गुरु ने आपको बताया है कि भाई किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, अपने काम में ध्यान लगाना है, हमेशा सेवा भाव रखना है, परमात्मा में जब भी आप ध्यान लगाएं पूरी श्रद्धा से भर करके आपको बैठना है, ये सारे काम आपने किए नहीं और बैठ करके लिप सर्विस शुरू कर दी, तो वो जो आपका कर्म है वो भी एक कर्मकांड ही बन गया है। तो इस बात को समझना है कि कर्मकांड में केवल वो नहीं जिनको आप कर्मकांड समझ रहे हैं, बगैर भाव के जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो कर्मकांड बन जाता है। और जब आप कर्मकांड में लिप्त रहेंगे तो फिर मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तो भाव से होगी। जब आप किसी दवाई को ले रहे हैं लेकिन परहेज आप नहीं कर रहे हैं, समय का आपको पता नहीं है, मात्रा को आपको पता नहीं है, दवाई के जो नियम है उनका पालन आप नहीं कर रहे और डॉक्टर को दोष देना शुरू कर देंगे, ये तो दवाई खराब है, आपका अनुभव नहीं है। अनुभव भी कम नहीं है, दवाई भी प्रॉपर है, बट ऐसा हो सकता है कि आपने परहेज बिल्कुल नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, उस समय वो दवाई बेअसर हो जाएगी। उसमें दोष दवाई का नहीं है, उसमें दोष आपका है। यदि आप परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, सुमिरन आप कर रहे हैं, गुरु के बताए गए मंत्रों का, गुरु मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, तो भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आप एक बार अपने कर्मों को भी देख लो, कहीं वहां पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है। महाराज जी, काम वासना से भरा हुआ मन ज्ञान की गहराई को आखिर क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि संसार में किसी भी प्रकार की वासना आपकी तरक्की में बाधक होती है। वासना किसे कहेंगे? कि जो आपके पास है वो नहीं दिख रहा, जो नहीं है ध्यान वहां पर है, इसको कहेंगे वासना। वासना 3 प्रकार की होंगी। सबसे पहले जो वासना होगी वो होगी लोभ वासना। लोभ वासना अर्थात आपके पास में कुछ चीजों की कमी है, हर वक्त वो ये कहेगी कि कमी है। अगर वास्तव में आपके पास में कमी है, पैसा कम है, कोई आपको ज्यादा दे दे। आपके पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा दे, वो कहेंगे एक मकान में हमारा क्या पूरा पटेगा, मेहमान के लिए होना चाहिए। अब मेहमान के लिए मकान बन गया, बोले रसोई भी होनी चाहिए। अब रसोई भी बन गई, बोले पशुओं के लिए भी चाहिए, पशुओं का भी बन गया, भूसा के लिए भी चाहिए, भूसा का भी बन गया, ये सारे मकान बन गए। बोले अब ये डिजाइन पुराना हो गया, अब इसको तोड़कर नया बनाना है। आपका नया बंगला कोठी भी बन जाए, उसके बाद भी हवस आपको शांत नहीं होने देगी। यानी कहीं भी रुक करके जब आप यह नहीं देखेंगे कि भाई ये चीजें तो हो गई है, अब मेरा कुछ दूसरा भी कर्तव्य है, तो समझो यह लोभ वासना बन गई है। लोभ वासना आदमी को चोर बना देगी, उचक्का बना देगी। इसके बाद होगी अहंकार वासना। अहंकार का मतलब ये कि मान लिया आप गांव के प्रधान से पूछें तो कहेगा कि भाई मैं तो अगर जिला पंचायत सदस्य होता तो ज्यादा बेहतर बात थी, मैं तो ब्लॉक प्रमुख होता तो बेहतर बात थी। ब्लॉक प्रमुख कहेगा अरे
जिला पंचायत सदस्य कहेगा अरे मैं तो एमएलए होता तो अच्छी बात थी, एमएलए सोचेगा मुझे एमपी का टिकट मिल जाता, एमपी सोचेगा मंत्री बन जाता, मंत्री सोचेगा कि मैं कैबिनेट मंत्री बन जाता, कैबिनेट मंत्री सोचेगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनकर भी दिक्कत ये कि इलेक्शन फिर 5 साल में आ जाएंगे, 5 साल में फिर खतरा सर पर मंडरा रहा है, फिर दिल धक धक कर रहा है, अशांत हो गया ना जीवन। तो मूल बात यह कि शांति नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। वो आदमी भी तो है जो गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं और खुश हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही। मैं हार ना जाऊं, अब लोगों से मिलना, अब लोगों से जुड़ना, हजार प्रकार के हथकंडे अपनाना, ये अहंकार वासना है। जो सास बहू की घर में लड़ाई होती आ रही है, माँ सोचती थी बेटा मेरा ही है, अब बहू ने अधिकार जमाना थोड़ा सा शुरू कर दिया, हिस्सा हो गया उस लड़के में, तो उन दोनों में ना चाहते हुए भी झगड़ा शुरू हो जाता है। हमेशा झगड़े हो रहे हैं, घरों का विनाश हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, जिसको जनरेशन गैप कह रहे हैं। ये केवल अहंकार वासना ही है। जो हमारे पास है उसका कोई धन्यवाद नहीं। मालिक ने इज्जत दी है, इज्जत से दो रोटी मिल रही है, अब हम दूसरे अपने काम करेंगे, क्या हमें पद का करना है भाई। अगर बेटे की शादी हुई है, अरे भाई बेटा मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, दुनिया का व्यवहार है, ये दूसरे घर से घर छोड़ करके लड़की आई है, अब इसका भी अधिकार है, मेरा बेटा इसको भी समय दे रहा है, अच्छी बात है। अगर इस अहंकार को छोड़ करके हम आपस में इस तरह से जुड़ करके रहेंगे तो सुख रहेगा। अब अहंकार वासना ने वहां पर दुख पैदा कर दिया ना। अब जो वासना प्रमुख रूप से देखी जाती है वह होती है काम वासना। काम वासना को यदि आप देखेंगे कि आदमी जब भी काम वासना से भरा हुआ रहेगा, उसकी नीयत साफ नहीं रहेगी, बहन बेटी को बहन बेटी समझेगा नहीं, और इन सारी चीजों के अलावा अगर बात करेंगे कि वह अंदर से पूरे तरीके से अशांत रहेगा। हमारे शरीर के अंदर जो वीर्य धातु होती है, स्त्रियों में बात करें रज धातु होती है, अगर उसका ऊर्ध्वगमन होता है तो वह ऊपर अपने शरीर में ऊर्ध्वाधर गति करते हुए तेजस्विता में परिणित हो जाती है। चेहरे पर तेजस्विता भी होगी, उम्र भी बढ़ेगा तो चेहरे पर तेज रहेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्मृति बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि ब्रह्मचर्य आपके अंदर एक विशेष गुण पैदा कर देता है। अगर हमारे बच्चे जिनकी उम्र अभी 12 साल की है वह गंदे कामों में पड़ जाते हैं, और डेफिनेटली वो गंदे कामों में पड़ते हैं। माँ बाप सोचते हैं इनोसेंट है भाई, लेकिन आसपास से गंदगी सीख रहे हैं, आज मोबाइल से भी सीख रहे हैं, 10 चीजों से सीख रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, गंदे मित्र उन्हें और गंदगी सिखा रहे हैं। फिर वो कितना भी पढ़े लिखे, उनकी ओजस्विता तेजस्विता और यादाश्त चली जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। हमने देखा है बच्चे ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे जवान होना शुरू हुए वैसे उनकी हालत खराब। जवानी को तो दिखाई देना चाहिए था, जवानी से तो चाल में मस्ती आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रही, उस वासना ने खराब कर दिया है। अगर बच्चे जो 12 साल से लेकर 18 साल की, 20 साल की, अगर 25 साल की उम्र तक पूरे तरीके से अपने अंदर की उस धातु को संभाल कर रख लें, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का प्रयास करें, यकीन मानिए अगर नमक रोटी भी खाएंगे ना तो शेर जैसी चाल होगी, यादाश्त बहुत बेहतर होगी, परीक्षा में स्कोर बहुत अच्छा करेंगे। तो यानी ब्रह्मचर्य हमें शक्ति देता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद गृहस्थी में जाकर भी संयम में रहें। जो आदमी, हमारी जो आंखें, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लोचन, और जब ये लोचन गलत दिशा में चलना शुरू हो जाती है तो फिर उस आदमी को कहते हैं लुच्चा, यानी लोचन से लुच्चा हो गया। जो आदमी लोचन से लुच्चा हो गया वो आंखों के जरिए गंदगी को अंदर लेकर के जाता है और अपने अंदर की सारी ऊर्जा का विनाश कर देता है। यह आदमी ऐसा होता है जैसे कौवा है ना, कौवा कोयले को नहीं खाता, लेकिन कोयले को अगर टोकरी के नीचे दबाकर रख देंगे तो उसमें चोंच मार करके देखेगा इसके नीचे क्या है, वो उठा देंगे, नहीं है उसके खाने योग्य, लेकिन तड़प ये रहेगी इसके अंदर क्या है। इसे लुच्चा आदमी घूंघट में भी कोई स्त्री है तो उसको झांकने का प्रयास करता है, इसको देख लो क्या करेगा देख करके। घर में सुंदर बीवी है उसके बाद भी लुच्चा बना रहेगा और पूरी जिंदगी कुत्ते की योनि में वो बिताएगा। तो ऐसा आदमी जो कि वासना से भरा हुआ है, चाहे वो लोभ वासना से, चाहे अहंकार वासना से, और काम वासना में तो पूरे तरीके से गिर जाता है, वो भजन सिमरन की तरफ तो जा ही नहीं सकता है, मतलब ही नहीं है। यानी वासना से छूटे बगैर आप भजन सिमरन की तरफ जा ही नहीं सकते हैं, ये फैक्ट है। महाराज जी, क्या नामदान 84 लाख ये जो जोनियां होती हैं इनसे छुटकारा दिला सकता है? मतलब आवागमन का जो चक्कर है उसे समाप्त हो सकता है? नामदान में इतनी शक्ति होती है? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर कोई कहे कि क्या बंदूक में इतनी शक्ति है कि वो आपकी चोरों से रक्षा कर सकती है, तो आप क्या उत्तर देंगे कि नहीं है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। चोर आए हैं लाठी डंडा लेकर के, बंदूक से अगर गोली अगर किसी को मार देंगे आप तो जाहिर सी बात है भगदड़ मच जाएगी, यानी कि आपकी रक्षा कर सकती है, हथियार इसीलिए तो है। लेकिन घर में बंदूक तो रखी है, चोर आए, क्या वो बंदूक अपने आप रक्षा कर लेगी? अपने आप रक्षा नहीं करेगी, वो चुरा कर ले जाएंगे अगर वो ऐसे ही रखी रहेगी। बंदूक को आपको उठाना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा। बंदूक को उठाने के और चलाने के लिए आपके अंदर काबिलियत का होना भी जरूरी है, साहस का भी होना जरूरी है। ठीक ऐसे ही नामदान तो उस बंदूक की तरह से है भाई, आप इसका सदुपयोग करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने की, उसको
किस तरह से प्रयोग करना है उसकी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, साहस आपके अंदर होना चाहिए। साहस किस लिए भाई? बोले कि इसमें क्या साहस की बात है, नामदान का यदि आप सही प्रकार से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। जब नींद आपको घेर रही है आकर के, आप अमृत वेले में उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, साहस की जरूरत होती है। मन में वासनाएं आ रही हैं, उसको आप भगा रहे हैं, उसको भगाने के लिए साहस की जरूरत होती है। मन में कुविचार आ रहे हैं, हजार प्रकार के सांसारिक बंधन आपको गलत चीजों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उन सबको पीछे हटाने के लिए साहस की जरूरत होती है। तो यदि आपके अंदर साहस है और आपके अंदर सलीका है उस नामदान का प्रयोग करने का, तो डेफिनेटली यह आपके लिए कारगर होगा और आपको हर प्रकार की विपत्तियों से बचाते हुए मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। क्योंकि मन साफ हुए बगैर तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और मन के मार्जन के लिए उस परमात्मा के नाम का स्मरण का मन में चलना, सुमिरन का मन में चलना हर वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, हर वक्त जरूरी है। तो ये तो प्राथमिक सीढ़ी है, नामदान तो प्राथमिक सीढ़ी है। नामदान के बगैर न तो आपको इस बात का पता चलता है कि वास्तव में गुरु मंत्र क्या है, उनका नाम किस तरह से लेना है, किस तरह से सुमिरन करना है, ना आपकी आस्था बन पाती है। तो निश्चित रूप से नामदान तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज कलयुग में, तो विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि आज तो मार्गदर्शन के बगैर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बगैर मार्गदर्शन के ही तो आदमी भटक जाएगा। आज मार्गदर्शन के बाद भी भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो नामदान की महत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन तब जब शिष्य उसको सही तरीके से ग्रहण करते हुए उसका सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाए। तो महाराज जी, क्या नामदान लेने के बाद काल रुकावट डालता है? क्योंकि कुछ लोग शिकायत ये करते हैं कि जब वे भजन सुमिरन में बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता, मन इधर उधर डोलता रहता है। देखिएगा, काल कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है कि कोई काल है और वह एक राक्षस के रूप में आपके सामने आ रहा है। ये काल क्या है? ये आपके अंदर की वासनाएं ही तो काल है भाई। अंदर के नफ्स ही तो काल है, इन नफ्स को ही तो मारना है। ये अंदर के विकार ही तो काल है। जैसे बोलते हैं ना कि विषय विकार क्या है, हमारे विषय, हमारे मुंह का विषय क्या है? बोलना और अच्छा स्वाद ग्रहण करना। हमारी नासिका का विषय अच्छी सुगंध को ग्रहण करना। हमारे कानों का विषय अच्छी बात सुने, भजन को सुने। हमारी आंखों का विषय सबको प्रेम से देखें। लेकिन जब इनके अंदर विकार आ जाते हैं तो नजरों से हम किसी को गंदी नजरों से देख रहे हैं, वाणी से हम अपशब्द बोल रहे हैं, कानों से गंदी बात सुनने में मजा आ रहा है, तो उस वक्त इनमें विकार आ गए हैं, यानी ये अपना काम नहीं कर रहे। तो जब ये विषय विकार आ जाते हैं तो ये विषय विकार ही वासनाओं में तब्दील होकर के काल का रूप धारण करते हैं। तो काल को मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है? आपके अंदर ही देवता है और आपके अंदर ही भाई राक्षस है। आपके अंदर जो देवता है उसके साथ आप खड़े हो गए, यानी उसको भोजन आपने देना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर का देवता मजबूत होना शुरू हो जाएगा और जो तगड़ा होगा वो कमजोर को तो भाई हरा देगा। तो आपके अंदर के राक्षस को वो आपके अंदर का देवता हरा देगा। अब आपके अंदर के जो है ना राक्षस को अगर उसने हरा दिया तो राक्षस कमजोर होना शुरू हो गया, मार पड़ती गई, उसको कमजोर होना शुरू हो गया, एक दिन उसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी। और यदि यदि आप किसी कमजोर लम्हे में उस राक्षस के साथ खड़े हो गए, किसी ने आपको गाली दी, आपका बुरा किया, अब वो राक्षस ने कहा इसकी मैं ऐसी की तैसी करूंगा, आप भी उसके साथ खड़े हो गए, तो अंदर का राक्षस मजबूत होना शुरू हो गया। सहनशीलता नहीं रही, अंदर का राक्षस मजबूत होना शुरू हो गया। अब उस राक्षस को बल मिला, अब आगे वो और गलत काम के लिए आपको कहेगा, फिर निर्दोष को सताने के लिए भी कहेगा, फिर वासनाओं के साथ खड़ा हो जाने के लिए कहेगा, फिर अंदर का देवता वो मरता जाएगा मरता जाएगा। शुरुआती दौर में वो आवाज देता था जब गलत काम करने के लिए चलते थे, ना भाई इस काम को मत कर, लेकिन उसकी आवाज धीमी होती चली गई, कमजोर हो गया। अब देवता आपका मर गया, अब अंदर का राक्षस वो जिंदा है। तो राक्षस का मतलब इंसान के रूप में नहीं, वो जो नफ्स है आपकी अंदर की इच्छाएं हैं, ये अंदर के विकार हैं, यही राक्षस हैं भाई आपके। और अगर आप इन्हें सही भाव की तरफ लेकर के जाते हैं तो फिर यही देवता हो जाते हैं। तो मूल बात है कि आपके अंदर के विकार ही वो काल हैं जो आपको परमात्मा की ओर जाने से रोकते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, तो उसमें मन लग रहा है। एक स्टूडेंट था जो हमारे साथ पढ़ा करता था, मेरी स्मृति हमेशा से अच्छी रही थी, तो वो अक्सर कहते थे कि आपकी इतनी जल्दी याद कैसे चीजें हो जाती हैं, हम तो बार बार प्रयास करते हैं, हमारा तो दिमाग कमजोर है। एक तो लड़का ऐसा था, उसको सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जाता था, लेकिन उस समय टीवी पर फिल्में आया करती थी, टीवी नए नए आए थे, तो फिल्म की स्टोरी सुनाया करता था, यानी इतनी डिटेल में स्टोरी सुना दिया करता था वो कि भाई वो हीरो वहां पर आया, वो हीरोइन वहां पर आई, वो विलन आया, उसने ये चीज उठाई वो उठाई, यानी पूरी तस्वीर खींच देता, एक चीज नहीं भूलता था, एक चीज भी। अगर वो मंद बुद्धि होता तो चीज भूल जाता, उसका मन वहां लगता था, जहां मन लगता था वो चीजें याद रहती थी। तो मूल बात क्या होती है कि हम जहां मन लगाएंगे ना भाई, वहां पर मन लगेगा।
तो अंदर के विकार के साथ आप खड़े होंगे तो विकार शक्तिशाली हो जाएंगे, देवता के साथ खड़े होंगे तो देवता शक्तिशाली हो जाएगा। विकार ही ये काल हैं और यही बाधा डालते हैं। इनसे पार पाया जा सकता है, गुरु की कृपा से पाया जा सकता है, परमात्मा के नाम से पाया जा सकता है, भजन सिमरन से पाया जा सकता है, और बुराई पर अच्छाई से विजय हमेशा पाई जा सकती है। एक सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष साधनम। जब भी वितर्क आकर के कोई बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रतिपक्ष में आप अच्छी चीज को खड़ा कर दो। यानी बुराई जब आकर के खड़ा हो जाएगी आपके मन में, उसके खिलाफ अच्छाई को ला करके खड़ा कर दो। आपके मन में ये बात आए कि मुझे यहाँ से आज कुछ किसी के पैसे चुराने हैं, तो उसके खिलाफ ये बात खड़ी कर दो, मेरे गांव में वो गरीब आदमी, आज तो मुझे उसको कुछ पैसा देना है। वो कहेगा अरे नहीं, मन कहेगा नहीं भाई ऐसा मत कर देना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मन रोकेगा, लेकिन एक बार जब आप उसकी सहायता कर दोगे, मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और परमात्मा भी आपको ज्यादा देगा। यानी वितर्क आया तो प्रतिपक्ष में अच्छी बात को खड़ा कर दिया। जब प्रतिपक्ष में आप अच्छी चीज को खड़ा कर देंगे तो वितर्क मरना शुरू हो जाएगा। यही काल की मौत होती है। महाराज जी, धन निरंकार का क्या अर्थ होता है? धन निरंकार का मतलब होता है कि दुनिया में हम हमेशा परमात्मा को बांधने की कोशिश करते हैं। अगर हम परमात्मा को कहेंगे कि परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे शक्तिशाली है, परमात्मा सबसे सुंदर है, तो फिर आपके शब्दों में बंध गया ना। जिस चीज को आप आंख से देखते हैं तो आंख में बंध गई ना। तो परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, यदि मूर्ति के माध्यम से भी आप पहुंच रहे हैं तो उस मूल स्वरूप तक ही पहुंच रहे हैं। वो मूल स्वरूप क्या है? वो निरंकार है, निराकार है। निराकार से शब्द आया है निरंकार। तो निरंकार जो है, उस निरंकार को अगर आप धन कह रहे हैं, धन का मतलब होता है धन्य है ना। उसी की बड़ाई है, उसी की जय है, उसी की विजय है, और वही सब कुछ है। धन निरंकार का मतलब होता है कि हम उस एक परमात्मा से जुड़े जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई रूप नहीं, सीमा नहीं। उसको यह भी नहीं कह सकते कि वह निराकार ही है, क्योंकि निराकार है केवल इतना कहना भी उसको शब्द में बांध देना है। इसलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति। क्या वो बड़ा है? नेति। क्या वो छोटा है? नेति। वो ऐसा है ही नहीं जो आपके शब्दों में बन जाए। तो निरंकार का मतलब है कि पूरी दुनिया का एक ही मालिक है, उसी मालिक की चरण शरण में हम रहने वाले हैं, और उसी मालिक की हम उपासना करने वाले हैं। उसी वही धन्य है, उसी की जय है, उसी की विजय है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।